नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे नंबर्स पे। नंबर्स की जो हमने बात की थी वो 4 नंबर तक की थी, जिनका जन्म तिथि 4 डेट है, 4 है या फिर उसका जो टोटल है वो 4 आ रहा है। आपका जन्म अगर 4 तारीख को हुआ है या फिर 13 तारीख को, उसी तरह से हम 5 के लिए बात करेंगे। जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है या फिर 14th 14 तारीख को या फिर 23 यानी कि 23 तारीख। तो ये 5 है, 4 और 1 5 और 23 तारीख। यहाँ सिर्फ हम तारीख, ये जो फर्स्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं, उसको मूलांक कहते हैं। मूल अंक, मूलांक, ठीक है, ये मूलांक है। ओके। सो यहाँ पर क्या होता है कि आपका अगर मूलांक 5 है यानी कि आपका डेट 5 है, तो आपके जीवन में क्या फ़र्क आएंगे। अब देखिए, कुंडली अलग चीज़ है और ग्रह सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो इतना अलग नहीं है कि नंबर्स से अलग हो। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई नंबर्स का और इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर्स का और इनका कनेक्शन है, और ये कनेक्शन ऐसा है कि 5 नंबर है, उसके ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव है। 1 नंबर पे भी प्रभाव है, 2 पे भी प्रभाव है। मैंने 1 2 3 और 4 नंबर तक देखा है। हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। ये एक शुरुआत का मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसके बाद और डिटेल में जाएंगे। सो आप हर चीज़ को समझते जाइएगा एक एक करके, और इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ हम बात करेंगे 5 नंबर वालों के लिए। मूलांक 5 है, जिनका जन्म तिथि 5 14 या फिर 23 है। तो 5 नंबर पे किसका प्रभाव है? 5 नंबर पे बुध का प्रभाव है, ठीक है। बुध वालों के लिए, जिनकी कुंडली में बुध अच्छा है, उनका जन्म तारीख भी 5 से शुरू होता होगा, 5 14 या 23, ठीक है। तो ये 5 14 और 23 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। दे हु आर इन बिजनेस, अकाउंट्स, मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग, ठीक है, ये सारे फील्ड जो है ना, ये इनके हैं, 5 नंबर वालों के। और उसमें बुध का प्रभाव है, वाणी का प्रभाव है। जो लोग एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनको, जिनका वाणी से बिजनेस है, 5 तारीख वालों के लिए वो अच्छा बिजनेस है। या जिनका बिजनेस अच्छा है वो 5 तारीख वाले होंगे, यानी कि 5 या 14 या फिर 23 को उनका जन्म हुआ हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपका जो ये 5, ये 14 और ये 23, ये 5 14 एंड 23, इसमें बहुत फ़र्क है। इनका स्वभाव अलग है, इनका अलग है और इनका अलग है। उनका प्रभाव भी अलग है, उन पे प्रभाव भी अलग है। क्या है? देखिए, 5 नंबर जो है ना वो बुध का है, ठीक है। अब बुध जो है वो यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर है, यहाँ 1 और 4 है, और वो मिल के 5 हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ आपका बुध है। अब बुध जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको प्योर बुध के इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं। तो आपके कुंडली में अगर बुध बहुत पावरफुल है, तो ये, और आपका 5 तारीख को जन्म हुआ है, तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। वो कहते हैं ना, मिट्टी दे तो वो भी बेच के आ जाए। ये जो है ना, वो ये 5 तारीख और बुध कुंडली में अच्छा हो, उनके लिए है। आपको 5 नंबर, नंबर्स हमें फॉलो करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि अरे हम ये नंबर में चले जाएं तो हमें बेनिफिट होगा, वो नंबर में, नहीं नहीं। आपका अगर समय नहीं होगा तो आप जा ही नहीं पाएंगे। आप जा कब पाएंगे? जब आपका समय 5 नंबर आपको ले जाएगा, वो लीड करेगा, वो नंबर आपको ले जाएगा वहाँ पर, तभी आप जा पाएंगे। तो नंबर्स आपको पहुँचाते हैं वहाँ पर, नंबर आपको फॉलो करते हैं कि यहाँ जाओ, ये करो, वो करो। तो ये चीज़ है, समझिएगा। तो ये समझना ज़रूरी है। तो 5 नंबर बुध के लिए बहुत अच्छा है, बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चीज़ आपको हर जगह दिखेगी। आपके जहाँ आप ऑफिस में काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वहाँ का ऑफिस, आपका घर का नंबर, आपके मोबाइल या आपके व्हीकल्स का नंबर, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं अकाउंट्स बैंक के, या कहीं ना कहीं टोटल, मतलब ये क्या होता है, ग्रैंड टोटल, लास्ट डिजिट जो आता है ना, हर नंबर को आप प्लस करते जाइए, और प्लस करते 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 जो लास्ट डिजिट बचेगा, तो उस तरह, जैसे यहाँ 14 है तो 14 1 + 4 = 5। सपोज यहाँ 3 4 नंबर, ये सारे नंबर्स हैं, 5 नंबर का अंक है, तो वो पाँचों नंबर को प्लस करते हुए जो लास्ट डिजिट बनता है, सिंगल डिजिट, वो 5 होना चाहिए। तो 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुध 5 डेट, सिर्फ 5 है उनके लिए, वो ज़्यादा सक्सेस देता है, सीधा सीधा उनको कनेक्ट करता है अकाउंट्स में,
सीधा सीधा कनेक्ट करता है बैंकिंग में, मैनेजमेंट में, और ये 5 नंबर वाले अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब इनसे अलग ये क्या है, तो देखिए 1 नंबर सूर्य का है, ठीक है, तो सूर्य का नंबर है और ये है 4 नंबर राहु का। ये 4 और सूर्य एक ये ग्रहण है और इन दोनों को मिला के आपका बुध बन रहा है। तो ये चीज़ जो है ना वो आपको परेशान करेगी। अब ये अच्छा है, इनसे ये थोड़ा अच्छा नहीं है। अच्छा, इसमें सब नेगेटिव है ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें आपके लिए समझना है, मैं ये चीज़ें आपको अच्छे लगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको समझ में आए और उसका क्या बेनिफिट मिले या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसकी बात करूँगा। इसके लिए 5 नंबर के लिए भी कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली है, वो भी हम कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य 1 नंबर है, राहु 4 नंबर है, दोनों का मिश्रण 5 नंबर है। तो ये सूर्य राहु का ग्रहण जो है वो आपको थोड़ा बहुत पीछे रखता है। जो आपका प्रोग्रेस होना चाहिए, जहाँ आपको लगता है कि मुझे बहुत बेनिफिट है, मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ूँगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आप थोड़े पीछे रह जाते हैं, आपको थोड़े हर्डल्स आते हैं। तो वो हर्डल्स क्या आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप कुछ नई शुरुआत करने जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी है, आप पावरफुल सोचते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, बट वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है और वो डाइवर्ट होके ऐसा रिजल्ट देती है जो आपको नहीं चाहिए था, जो आपका इंटरेस्ट नहीं है या जिसमें आपको सराहना नहीं मिले। बिकॉज वो ग्रहण लग जाता है उसमें आपकी सोच पे। आप प्लान अच्छा कर रहे हैं, आप यू आर राइट, आप कहीं भी गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ है, एग्जीक्यूशन में। अब इनका एग्जीक्यूशन भी अच्छा, सोच है वही एग्जीक्यूशन है, यानी कि आप जो सोचते हैं वही आप करने जाते हैं। यहाँ पर सोचते करेक्ट है बट करते हैं उसमें ये राहु शुक्र का सूर्य का कॉम्बिनेशन ग्रहण में आपको डाइवर्ट करता है। और फिर सी राहु और बुध कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो अल्टीमेटली आप अचीव करेंगे चीज़ों को, लेकिन संघर्ष के साथ। जो संघर्ष इनको नहीं करना पड़ता है 5 नंबर को, जो 14 नंबर को करना पड़ता है, तो ये फ़र्क है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपका 23 नंबर है। अब 23 नंबर यानी 2 और 3 का मिश्रण है। अब 2 जो है वो चंद्रमा है और 3 है वो गुरु है। तो ये चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन बुध बन रहा है, ठीक है। तो चंद्र गुरु गजकेसरी योग है। तो चंद्र गुरु में बहुत पावर है, यानी कि 23 वाले सबसे ज़्यादा इन तीनों में पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र भी पॉजिटिव है, गुरु भी पॉजिटिव है और बुध भी पॉजिटिव, 3 शुभ ग्रह हैं। और गुरु चंद्र का गजकेसरी योग ये आपके जीवन में प्रगति कराता है, पदोन्नति कराता है। तो आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 23 का, जो आपको जीवन में सफलता देगा। आप सही दिशा में सोचेंगे, सही एग्जीक्यूशन होगा, सही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो 23 वालों को इन दोनों से ज़्यादा सक्सेस मिलती है। और अगर कुंडली में बाकी सब ग्रह अच्छे रहे, दशाएं अच्छी रही, होता क्या है देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई वो अच्छा रहा तभी ये, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपको बेनिफिट करा रहा है। समझे, आपके 5 दोस्त हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके 5 दोस्त हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं। अब आपने कहा कि हम फला जगह जाते हैं। अब आपके 2 दोस्त जो हैं, जो आपकी फेवर कर रहे हैं, वो कहेंगे हाँ आप जो बोल रहे हैं उस जगह पर जाएंगे, बट 3 जो है दूसरे वो मना कर रहे हैं। तो प्रोग्राम क्या होगा, आप एक और 5 वो, 3 वर्ष मतलब 2 आपकी फेवर में है, यानी आप 3 और 3 अपोज में है। प्रोग्राम 50-50 हो गया। तो अब वहाँ पर डिसाइड नहीं हो पाएगा कि जाना है कि नहीं जाना है, या तो फिर आप अल्टीमेटली जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो तो वहाँ बहुत मशक्क़त होगी, फिर मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दैन चलो यार मान जाते हैं करके जाएंगे। तो कुछ मूड के साथ, कुछ बिना मूड के वैसे जाना होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि जब आपके 2 प्लैनेट्स अच्छे हैं और कुंडली में दूसरे मतलब नंबर्स अच्छे हैं और कुंडली के प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो वही चीज़ अगर 6 के 6 दोस्त एक ही पॉइंट पे, एक ही पेज पे आते हैं कि हाँ हमें यही जाना है, एक साथ जाना है और इसी दिन इसी तरह, तो प्रोग्राम बहुत अच्छा बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर वो चीज़ नहीं बनेगी तो वो 50-50 हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट तो 100% है, आप तो 100% जाना चाहते हैं, बट उसमें से इफ़ेक्ट क्या है, तो ये हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो समझने के लिए, तो यहाँ चंद्रगुरु वाले बहुत ही अच्छा कुछ प्लान कर सकते हैं। अब नेगेटिविटी क्या है, इनका जो मैंने बताया वो इनके लिए एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, बट अल्टीमेटली अचीव करने में ये स्ट्रॉन्ग आई, दीज पीपल आर मोर स्ट्रॉन्ग देन दीज टू। तो 14th नंबर को जिनका जन्म हुआ है
वो लोग ज़्यादा पावरफुल हैं ये दोनों से। ये दोनों जो है ना वो प्रोग्राम बनाते हैं, एग्जीक्यूशन हो गया, शांति से हो गया, हम अच्छे अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जब स्ट्रगल आएगा, जब ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तब ये दोनों उसको फेस नहीं कर पाते हैं, उसका सामना नहीं कर पाते हैं। बट ये क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स से ही आगे बढ़े हैं, तो इनको जब भी चैलेंज आएगा इनको अच्छा लगेगा। सो ये सफलता पाएंगे चैलेंज के साथ, लेकिन चैलेंज से डरेंगे नहीं। ये दोनों सफलता पाएंगे विदाउट चैलेंज, लेकिन जब भी चैलेंज आएगा तब डरेंगे, तब प्रॉब्लम होगा। तो दिस इज़ द थिंग कि इनको चैलेंज आएंगे तब स्ट्रगल आएगा, और इनको स्ट्रगल के साथ सक्सेस है। इनको चैलेंज जब आएगा तब सक्सेस में प्रॉब्लम आएगा। तो ये समझने वाली बात है। तो यहाँ आपके जीवन में ये जो नंबर से बहुत सपोर्ट करेंगे आपको, और सफलता मिलेगी, और इसका डिटेलिंग हम देखेंगे, आपको बहुत ही लाभ होगा उससे। तो यहाँ पर क्या है, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर ये 5 नंबर के हिसाब से फॉलो करेंगे चीज़ों को, तो जैसे मैंने कहा कि आपका ये शुद्ध 5 नंबर है, और ये राहु सूर्य वाला है, और ये चंद्र गुरु वाला है। तो आपके घर में जो लोग हैं उनके नंबर्स क्या है, उनके साथ क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, वो हम अलग से समझेंगे। लेकिन आपका ये 5 नंबर जिनका प्योर 5 नंबर है, उनको सीधा सीधा मैंने जो कहा बुध का प्रभाव है। अब बुध आपके चार्ट में सही नहीं है, या आपका बुध प्रभावी नहीं है, तो आप रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को समझेंगे ज़रूर, आपके अंदर सारी बातें होंगी, मैनेजमेंट होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका भले 5 नंबर है लेकिन बुध कमज़ोर है, तो बुध का पावर जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। यहाँ अगर आपका चार्ट में, आपके हाथ में भी देखिए, चार्ट में जो होता है, बर्थ चार्ट में, वो हाथ की लकीरों में होता है, और वही नंबर्स में होता है, कनेक्टेड है, कोई भी चीज़ अलग नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि नंबर्स के अलग भविष्य होते हैं, या आप नंबर्स से ऑफिसर बने हुए हैं, आपके बर्थ चार्ट से आप भिखारी हैं, और आपके उस चार्ट से आपको विदेश में होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। मतलब हाथ से आप विदेश में हो, ऐसा होता नहीं है, तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये सूर्य का प्रभाव अगर आपके चार्ट में ज़्यादा है, तो आपको राहु का कम प्रभाव की वजह से आप सूर्य बुध के हिसाब से, यानी कि आदित्य योग के हिसाब से चलेंगे, तो आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहु आपको ऑब्स्टिकल्स के साथ सम्मान देगा, स्ट्रगल के साथ। दूसरी तरफ अगर राहु का प्रभाव ज़्यादा है तो बुध राहु कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, आपको सूर्य यानी सत्ता के बगैर आप मतलब आपको पोजीशन नहीं मिलेगी, आपका नाम होगा, रुतबा होगा, लेकिन पोजीशन नहीं है। सो ये कॉम्बिनेशंस के इफेक्ट समझिए। अब गुरु, चंद्र और बुध, पावर होगा, रुतबा होगा, पोजीशन होगा, सब कुछ होगा, अच्छाई होगी, लेकिन कहाँ आप परेशान हो जाएंगे कि आपका जो एग्जीक्यूशन है सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुंडली में अगर गुरु और ये ग्रह अच्छे नहीं है आपके, आपको चेक करना है कि कौन सा ग्रह अच्छा नहीं है। अगर चंद्र अच्छा नहीं है तो आपका विचार जो है वो सही दिशा में नहीं होगा। अगर गुरु नहीं अच्छा है तो आपका एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा। और अगर कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो ये दोनों आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेलिंग में होती हैं, और चीज़ों को हम समझते जाएंगे। सो ये एक चीज़ थी। आपके ऑफिस के नंबर्स चेक कीजिएगा, आपके घर के नंबर्स चेक कीजिएगा, आपके आसपास जो फैमिली मेम्बर्स हैं या उनके नंबर्स, आपको बहुत कुछ मिलेगा। 5 नंबर अगर आपका है तो आपको वो लोग मिलेंगे कहीं ना कहीं कनेक्टेड, जिनके साथ आपका अच्छा बन रहा है। जो एनिमीज़ लगते हैं, एनिमीज़ कोई होता नहीं है, थॉट के डिफरेंसेस होते हैं, तो वो क्या है वो भी आपको समझ में आएगा। हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। 2024 का भविष्य नंबर्स के साथ और सब कुछ मैं लेके आ रहा हूँ। सो आप कनेक्ट रहिएगा चिराग एस्ट्रोलॉजी से, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।